नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें आज हमने जो टॉपिक लिया है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का, इसमें जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं लास्ट ईयर 20 ईयर के आसपास, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हमने लिए हैं और ये वन लाइनर के फॉर्मेट में हैं, जिनको कि अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कि आपने पूरा टॉपिक पढ़ा है और उसको, जैसे मान लिया पॉलिटी आपने पूरा पढ़ा है और उसके बाद आप उसका रिवीजन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऐसे प्रश्न हैं वो सिर्फ एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। वो चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा में हो या यूपी पीसीएस या राज्य लोक सेवा आयोग जो अनदर हैं उनकी परीक्षाओं में आए हों या फिर वीडियो में, ऐसे मतलब जितने भी एग्जामिनेशन हैं सबके क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ये एटलीस्ट कम से कम 500 क्वेश्चंस हैं, पूरे 500 क्वेश्चन हैं, तो कम से कम 2 पार्ट में ये बनेगा वीडियो पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है इसमें, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वह है, देखिए, अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें जो कि 14 से लेके 32 तक का है, 14 से लेके 32 तक का हमारे सारे फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ समानता के अधिकार की बात की जा रही है, तो वो 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार आता है उसके बाद, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और फिर छठवां जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटा दिया गया है। अब ये एक विधिक अधिकार बन गया है। और लास्ट में जो है आर्टिकल 32, जिसको हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। तो यहाँ पे समानता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो वो है आर्टिकल 17। जो अस्पृश्यता है इसको हटाया गया है आर्टिकल 17 से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान, एक मिनट, भारतीय संविधान के प्रथम दिन का अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो सबसे पहले अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके बाद अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो देखिए, नीति आयोग जो है वो संविधानेतर एक निकाय है। इसका जो गठन वो संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं किया गया, ये संसद के एक प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। अभी एमपीपीसीएस में प्रश्न आया था कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष। और अध्यक्ष कौन होता है इसका? प्रधानमंत्री। ठीक है, और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी राज्य की विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 169 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो वो आर्टिकल 335 में ये रिजर्वेशन का प्रावधान है एससी और एसटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, कैसा है वो? राज्यों का संघ है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो इस समय की अगर करंट स्थिति देखें तो वो 28 हैं। पहले भारत में कुल 29 राज्य थे और केंद्र शासित प्रदेश 9 हुआ करते थे, जो अब घटकर 28 और 8 हो गए हैं, क्योंकि 2 केंद्र शासित प्रदेश जिनको जोड़ दिया गया है और जम्मू कश्मीर को नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? तो वो आंध्र प्रदेश को बनाया गया 1953 में। प्रथम भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? वो मूल संविधान का हिस्सा है। आप जिसको जानते हैं 14 से लेकर 32 तक का ये संविधान जब बना था तब भी थे और अभी भी हैं। ये थोड़ा बहुत अमेंड इस पर किया गया है। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटी हैं उनको बाद में जोड़ा गया 76 में। आगे आएगा क्वेश्चन, उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है आपातकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका है, जिसको न्यायपालिका में क्या क्या मेन चीज़ें हैं? सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 से आर्टिकल 32 से फंडामेंटल राइट को मतलब
प्रोटेक्ट करता है किसी पर्सन को, और हाई कोर्ट जो होता है वो 226 से प्रोटेक्ट करता है किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट को वायलेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो वो आधार है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर VR अम्बेडकर। इसमें 6 सदस्य भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। एक शब्द यहाँ पे और जोड़ा गया है जिसको हम कहते हैं अखंडता, इंटीग्रिटी। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े गए थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वो 8 हैं, और मूल संविधान में कितनी थी? तो वो वर्तमान में 12 हैं, और मूल में जो पहले बनी थी वो 8 हैं। बाद में जुड़ी कौन कौन सी? 9, 10, 11 और 12। तो 9 ये भूमि सुधारों से रिलेटेड है, 10वां दल बदल से, 11 और 12 जो है ये पंचायत और नगर निकाय के चुनाव से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है, द्वितीय अनुसूची। तीसरी अनुसूची में शपथ है, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो वो ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो वो आर्टिकल 110 है, जहाँ पे मनी बिल के बारे में डिक्लेरेशन, उसका डिफिनीशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? तो वो आयरलैंड के सिद्धांत से प्रेरित हैं, वहाँ से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो मूल कर्तव्य को भाग 4 क में दिया गया है, ये बाद में 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो वो भाग 20 और आर्टिकल जो है 368, आर्टिकल 368 है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? आर्टिकल 17, अभी हमने ऊपर देखा था अस्पृश्यता उन्मूलन, तो वही छुआछूत उन्मूलन एक ही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो 19 से लेकर 22 तक का स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है, जिसमें बाद में प्रेस के अधिकार को भी जोड़ा गया 19(1)(a) में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो वो संपत्ति का अधिकार है विधिक अधिकार। इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया था और बाद में 301 में ऐड कर दिया गया था। पहले ये फंडामेंटल राइट था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो वो 36 से लेकर 51 तक के जो है हमारे वो DPSP के पार्ट आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना इसका मेन उद्देश्य था कि DPSP को डालना। क्यों हुआ इसके बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? एक ये DPSP का पार्ट है। आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 44 है ये। ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों में ये दिया गया कि मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन। देखिए, जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनको आप कोर्ट से जाके या किसी भी चीज़ के लिए आप मांग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप जैसे फंडामेंटल राइट है उसके लिए तो आप कोर्ट जा सकते हैं, बट DPSP के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये न्यायालय में परमिसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कहा गया समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, लेकिन तब जब राज्य के पास उतने संसाधन होंगे और राज्य उनको बेयर करने की क्षमता धारण करेगा पूरी तरीके से। ठीक है। आर्टिकल 44 जो होता है वो मतलब समान नागरिक संहिता के लिए होता है, और समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस अनुच्छेद में होगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा वो शपथ दिलाई जाती है उनको।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रस्ताव करती है? तो आर्टिकल 170 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 324 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसके लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति कोई कितनी बार भी बन सकता है। पहली बार दो बार जो बार मतलब जिनका कार्यकाल रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, वो 2 बार बैक टू बैक राष्ट्रपति बने। उसके बाद कोई भी आज तक 2 बार कंटिन्यू राष्ट्रपति नहीं बना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वो नागरिक है भारत के राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से उसको हटाया जा सकता है। आर्टिकल 61 ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो यूएसए से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? पहले अभी डिस्कस हुआ, आर्टिकल 61 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? तो भाग कौन कौन लेता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। ठीक है, यहाँ के चुने हुए मेंबर भाग लेते हैं, विधान परिषद उसमें से भाग नहीं लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? आर्टिकल 123 जो है ये राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, और आर्टिकल 213 जो होता है वो राष्ट्रपति उसको राज्यपाल को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति देता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको याद हो जाएगा आपको। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति के लिए है अध्यादेश, और आर्टिकल 213 ये राज्यपाल के लिए है अध्यादेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? तो उसमें है शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है, आर्टिकल 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, इसके द्वारा इसको हटा दिया गया और फिर आर्टिकल 301 में ऐड कर दिया गया, एक विधिक अधिकार इसको बना दिया गया वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक ये सिद्धांतों लिखा, सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? एकात्मक और संघात्मक, क्योंकि टाइम टू टाइम कभी कभी एकात्मक हो जाएगा और बाकी संघात्मक रहेगा। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो सारा पावर जो होगा वो फिर संसद को चला जाएगा, और वैसे टाइम में फिर राज्य की विधानसभाएं होंगी, वो भी कार्य करती रहेंगी अपने हिसाब से, उनके भी कुछ अधिकार हैं, और उसी के लिए अलग अलग मतलब सूचियाँ बनाई गई हैं कि राज्य सूची के इतने विषय हैं, संघ सूची के इतने विषय हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में जिस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था, तो वो हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करती है राष्ट्रपति के भाषण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए जिन्होंने कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त की? तो वह है वीवी गिरी। नेक्स्ट है, ऐसे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव में पराजित हुए तथा बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए, तो एनएस रेड्डी यानी नीलम संजीव रेड्डी जी हैं। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर के.आर. नारायण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन दो राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौर में हुई? जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा? तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का सबसे कम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम तथा सबसे अधिक आयु में कौन आसीन हुए? नीलम संजीव रेड्डी ये सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने, और आर वेंकटरमण सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा
राष्ट्रपति ने की है तो वो 3 बार की है, एक बार 62 में, 71 में और 75 में। ये तीनों बार युद्ध हुए हैं चाइना से, और ये पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में प्रतिपादित किया, तो वो कौन सा मामला था? ये एक माइलस्टोन मामला था, केशवानंद भारती मामले जो था 1973 में। इसी में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया कि संसद कुछ भी चेंज कर सकती है, बट जो उसका मूल सिद्धांत है, हमारे जो संविधान का मूल सिद्धांत है, यानी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं, पर बाद में कोर्ट ने ये भी बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर हैं क्या क्या, तो संसद उसमें बदलाव नहीं कर सकती, बाकी चाहे जो बदल सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो राजनीतिक शक्ति का आधार है भारत की जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई? तो वो आर्टिकल 368, ऊपर हमने अभी पढ़ा, भाग 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? ये हो गया है 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अभी हमने पहले आपको बताया कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, और राज्य विधानसभा के जो होंगे वो भी निर्वाचित सदस्य होंगे। अब यहाँ निर्वाचित हुआ, देखिए दोनों सदनों में मनोनीत होते हैं, लोकसभा में भी होते हैं, राज्यसभा में भी होते हैं, और विधानसभा में भी मनोनीत सदस्य होते हैं। तो जो मनोनीत सदस्य होंगे उनको राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा तो सब लोग वोट करेंगे, जो मनोनीत हो या निर्वाचित हो सभी लोग करेंगे। क्यों ऐसा हुआ, इसका भी कारण है। अब यहाँ पे तो अभी कुछ और डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट कभी किसी वीडियो में बताएंगे आपको कि क्यों ऐसा किया गया। हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो 1954 में लोकसभा कहा गया उसको। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया? तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको हम कहते हैं आर्टिकल 32। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो वो 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के 3 सत्र होते हैं, तो 2 सत्र के बीच में जो गैप होना चाहिए वो 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? तो न्यूनतम 2 बार बुलाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वो अभी तक 552 सदस्य हो सकती है। कब तक? 2026 तक। ठीक है। अब 2026 में फिर से परिसीमन होगा और सीटें बढ़ेंगी, इसीलिए तो नया संसद भवन बनाया गया है कि अगर ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो वो बैठेंगे कहाँ। ठीक है। तो 2026 के बाद सीटों का परिसीमन होगा, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जो सीटें होंगी वो बढ़ेंगी, क्योंकि जो जनगणना ली गई वो 1971 के हिसाब से ही अभी तक ये फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वो 250 हो सकती है कितनी? अभी हमें कमेंट करके बताइए आपकी इस समय कितने हैं। हाँ, लोकसभा में भी आप कमेंट करके बताइए कि कितने हैं अभी। 552 तो अधिकतम होती है, लेकिन कितने चुने जाते हैं या कितने हाउस में बैठते हैं? चलिए आप इनका प्लीज़ कमेंट करिएगा हमें। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो वो स्पीकर से नियंत्रित होता है या लोकसभा अध्यक्ष से नियंत्रित होता है? लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? ये हो गया। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन जो ज्वाइंट सेशन होते हैं उनकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ज्वाइंट सेशन में लोकसभा की पावर ज़्यादा होती है, क्योंकि लोकसभा के मेंबर ज़्यादा होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन सर्टिफाई करता है या कौन प्रमाणित करता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। किसी समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है, नियम समिति का, सॉरी यहाँ लिखा किस समिति का, तो नियम समिति जो होगी उसका अध्यक्ष ऑटोमेटिक लोकसभा का अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो वो भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत
6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया, आर्टिकल 21A। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? तो वो ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है राज्यों को, कि राज्यों में एक मतलब ग्राम पंचायत का गठन हो। ये गांधीवादी डीपीएसपी है। ऐसे ही जितने भी हमारे डीपीएसपी हैं 36 से लेकर 51 तक के बीच में, उनको 3 पार्ट में बांटा गया है। तो उसी में से एक पार्ट है गांधीवादी, आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो ये लोकसभा स्पीकर के पास पूरी पावर होती है कि वो जो करे वो सही है, उसी को माना जाएगा। इसमें राज्यसभा का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? तो गुलजारी लाल नंदा जी ने काम किया। प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे? तो चौधरी चरण सिंह जी आसीन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री का पद किसने संभाला? तो राजीव गांधी ने सबसे कम उम्र में और मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री का पद संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो मोरारजी देसाई जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो वो यूएसए के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, जिसको हम राज्यसभा का सभापति भी कहते हैं। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है और इसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा ही होते हैं, इसमें विधानसभाओं का कोई रोल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है कहाँ पे? केवल लोकसभा में। राज्यसभा में फाइनेंस के मामले में कोई पावर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है? तो वो न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो वो है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। पहले भी ये क्वेश्चन था, रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब कराए गए? तो वो कराए गए 1952 में। नेक्स्ट चुनाव है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? तो लद्दाख। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है? देखिए यहाँ पे लिखा है 14, लेकिन एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है 2, तो इस प्रश्न को यहीं छोड़ देते हैं। इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा कि अब कितने 12 बचे हैं या कितने बचे हैं। इसके लिए हम आपको कमेंट पिन कर देंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जा सकता है? तो वो राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस, लोअर हाउस लोकसभा। नेक्स्ट है हमारा, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं के साथ। नेक्स्ट है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में दिया गया है? 10वीं अनुसूची में दिया गया है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो वो दल बदल कानून से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो वो आर्टिकल 73 के द्वारा, नहीं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया, सॉरी। नेक्स्ट है, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है, क्या क्या शामिल है? तो उसमें ग्राम पंचायत शामिल है, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति शामिल है और जिला परिषद शामिल है। ये बलवंत राय मेहता जी की रिकमेंडेशन थी, 1957 में उन्होंने प्रोवाइड की थी। नेक्स्ट है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होने चाहिए? तो 6 माह के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो आर्टिकल 368। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है कि संसद के किसी भी सदन से संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2012 का 97वां संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के गठन एवं क्रियाकलाप से, सहकारी समितियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? तो राजकोषीय घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है। लोकसभा में सीटें लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं? तो जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच अंतर को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम बजटीय घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं परफॉर्मेंस बजट या निष्पादन बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो वो 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो वो 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु कितनी है? 25 साल। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? किसे सौंपते हैं सॉरी? तो उपराष्ट्रपति जी को भारत के राष्ट्रपति जी अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो ये 10th शेड्यूल या 10वीं अनुसूची में ऐसा दिया गया है, 10वीं अनुसूची 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार या आर्टिकल 32 को ऐसा कहा है उन्होंने। क्यों कहा है? क्योंकि भाई आर्टिकल 32 जो होता है वो फंडामेंटल राइट को वायलेशन होने से रोकता है, सुप्रीम कोर्ट उसका संरक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 17। किस मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होगा? सॉरी, किसी मंत्री के विरुद्ध लिखा हुआ है, क्या होगा? पूरे मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा कौन करता है? तो वो निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? आर्टिकल 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? आर्टिकल 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो वो बिहार राज्य से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई? तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता। इनका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। और इसको बताएगा कौन कि ये वित्त बिल है? तो वो बताएंगे हमारे जो लोकसभा के स्पीकर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? संघीय मंत्रिपरिषद जो होती है वो सलाह देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है? तो एम हिदायतुल्लाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता? तो वो मनी बिल को यानी धन विधेयक को नहीं लौटाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो वो राष्ट्रपति कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया? तो भारतीय डाकघर अधिनियम में ऐसा प्रयोग किया गया था। ये अधिनियम, इसमें बेसिकली था कि मतलब ये कहा गया था कि जो लेटर्स आते हैं उनको देख के ऐसा मतलब कोई खोल के पढ़ सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है। तो बाद में राष्ट्रपति ने उसको इस पे वीटो लगाई थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी कोई लेटर किसी को भेज रहा है तो वो अपना उसी को जाके उन्हीं को मिले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय सम्मिलित हैं? तो वो 97 विषय सम्मिलित हैं। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव यानी सर BN राव ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? तो वो रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया? तो वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो वो पिंगली वेंकैया ने इसको तैयार किया था। तो ये पॉलिटी का पहला पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में रखेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में मिलेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इस चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।